भानुपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहां पर एक सेठ हरिलाल रहता था। वह बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। पैसे बचाने के लिए उसने शादी भी नहीं की और खाना बनाने के लिए वो मार्केट से बासी सब्जी लेकर आता था। अरे भाई, ये सब्जी कैसे दी? सेठ जी, 20 रुपया किलो की भाव से बेच रहा हूँ। अरे भाई, शाम हो गई है, अब तो ये सब्जी बासी हो गई। मैं इसके 5 रुपया दूंगा, बोलो देना है तो। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए। हरिलाल मन ही मन खुश होकर सब्जी लेकर निकल गया। हरिलाल ने एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। हरिलाल ने रामू को थोड़ी सी जमीन दी थी जिससे खेती करके रामू अपना गुजरान चलाता था। लेकिन उसके बदले में रामू को हरिलाल के घर के सारे काम करने पड़ते थे। ये क्या सेठ जी, आज भी आप बासी सब्जी लेके आए हैं? ये सब्जी खाने से आप बीमार पड़ जाओगे। अरे भाई, सब्जी कभी बासी नहीं होती, उसे अच्छे से पानी में डुबा दो, एकदम ताजी हो जाएगी। हरिलाल रोज एक ही बात सोचता था, उसके पैसों पर किसी की नजर न लगे। एक दिन हरिलाल के दोस्त मनीलाल उससे मिलने आए। काफी दिनों से आपसे मिला नहीं था, तो सोचा कि आज आपसे मिलने आऊं। अरे मनीलाल, अच्छा हुआ तुम मिलने आए, तुमसे मुझे कुछ काम भी था। आओ घर में बैठ के बात करते हैं। मनीलाल, मुझे अपने पैसों की बहुत चिंता होती है, कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए या फिर कहीं चोरी ना हो जाए। जमाना आजकल बहुत ही खराब चल रहा है। अरे मनीलाल जी, इसमें चिंता कैसी? मैं आपको एक अच्छा उपाय बताता हूँ। मैंने भी वो उपाय किया है और देखो, मुझे अपने पैसों की कोई चिंता नहीं है। सुनिए, मैंने अपने सारे पैसों की सोने की सिक्का बना लिए और मैंने अपने घर के पास उसे जमीन में गाड़ दिए। किसी को पता भी नहीं चला और चिंता भी दूर हो गई। अरे वाह मनीलाल जी, आपने तो कमाल कर दिए और मुझे भी चिंता से मुक्त कर दिए। हरिलाल को जाते ही हरिलाल ने सोचा कि जल्द ही अपने सारे पैसों की सोने के सिक्के बना लूं। अगले ही दिन अपने सारे पैसे लेकर सोनार के पास गए। आइए हरिलाल जी, बताइए आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे प्रकाश भाई, मुझे कुछ सोने के सिक्के खरीदने हैं। फिर हरिलाल ने सोने के सिक्के खरीद लिए और अपने घर की ओर चलने लगे। फिर हरिलाल चुपके से अपने घर के पास गड्ढा खोदने लगे और गड्ढे में अपने सारे सोने के सिक्के गाड़ दिए। हरिलाल अब बेफिक्र हो गया था, उसे अब कोई चिंता नहीं सता रही थी। वो बहुत खुश था कि उसके पैसे उसके सामने हैं और उसके सिवा किसी को पता भी नहीं। थोड़ी दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। एक रात बारिश बहुत तेज से होने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके पानी भरने लगी और हरिलाल के भी घर में पानी घुसने लगा। पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। सुबह जब बारिश रुका तो देखा कि पानी भरने के कारण सारे मिट्टी बह गई थी और उसी के साथ उसमें गड़े सोने के सिक्के भी बह गए थे। वह अपने फूटी किस्मत पर बहुत रोने लगे। सेठ जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मैंने अपने सारे पैसे के सोने के सिक्के लिए थे और यहाँ जमीन में गाड़े थे, लेकिन कल का तूफानी बारिश सब बहा ले गया। देखिए सेठ जी, मैंने आपसे हर वक्त कहता था, आप इतने कंजूसी मत कीजिए, अपने लिए भी कुछ खर्च कीजिए। आपने पैसे बचाने के लिए न कभी खाना खाया, न कभी अच्छे कपड़े खरीदे और तो और आपने शादी भी नहीं किए। तो सेठ जी, ऐसे पैसों का क्या जो अपने काम ना आ सके। हाँ, तुम्हारी बात सही है, मुझे अपनी गलती की एहसास हो गया। फिर हरिलाल ने मन बनाया कि फिर से मेहनत करके खेती करके पैसे कमाए और वो पैसों से अपना अच्छे जीवन गुजारे।